सबसे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे। हाँ, तेरे से ही बात कर रहा हूँ मैं। तू एक दिन में कितने घंटे एफिशिएंटली पढ़ता है एक्सक्लूडिंग क्लासेस? एफिशिएंटली वर्ड पे गौर करना थोड़ा। 6, 5, 4 एफिशिएंटली बात हो रही है, 3 या उससे भी कम। हंसी तो मुझे इस बात की आती है कि इतना कम पढ़ने के बाद भी तू खुद को सोचता है कि 1-2 साल बाद मैं आईआईटी में होऊंगा। अपने नाम के आगे आईआईटी बॉम्बे सीएस, आईआईटी दिल्ली सीएस लगाता है। देख, अगर ऐसा ही चल रहा है ना तो मैं तुझे लिख के देता हूँ कि तेरा जेईई नहीं होगा। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और बताओ क्या चल रहा है तुम सबके जीवन में? भैया यार, जीवन तो एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन आपने वीडियो की स्टार्टिंग में क्या ही बता दिया, मैं तो डर गया एकदम। देखो, डराने वाली बात नहीं है, मैंने तो सिर्फ तुम्हें एक रियलिटी चेक दिया है। मैंने तो बस तुम्हें आईना दिखाया था। भैया यार, आईना नहीं था वो, तो काफ़ी डरा दिया आपने। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, अगर डर लग रहा है तो डर लगना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है, ठीक? तो भैया इसका सोल्यूशन क्या है? अब कैसे फिक्स करें? मान लो हम नहीं पढ़ रहे, उतने अच्छे से एफिशिएंटली नहीं पढ़ रहे, तो अब कैसे? कोई तो सोल्यूशन होगा। तो है सोल्यूशन मेरे पास। इस वीडियो में अपन डिटेल में पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिससे कि तुम आराम से तो नहीं, पॉइंट्स तो तुम आराम से सुन लोगे, लेकिन उनको अप्लाई करने में तुम्हें बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो अगर तुमने इन पॉइंट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया ना, तो तुम कंसिस्टेंटली अपनी बढ़िया सीटिंग लगाओगे, 10-12 घंटे तुम आराम से पढ़ लोगे। और हाँ, इन पॉइंट्स को जरूर से फॉलो करना है, अच्छे से सुनना है, तभी फिक्स हो पाएंगी सारी चीजें। वरना जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया वैसा ही होने वाला है। कोई आईआईटी वाईआईटी नहीं मिलेगी, प्राइवेट कॉलेजेस के फॉर्म भरते घूमोगे बस, ठीक? तो सबसे पहला पॉइंट आता है, डू नॉट मेक एनी टाइम टेबल। देखो, टाइम टेबल मुझे सबसे घटिया चीज लगती है। बच्चे क्या करते हैं, पेपर ले लेते हैं, उसमें लिख लेते हैं 8 बजे मैं उठूंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर क्लासेस वगैरह अटेंड करूंगा, फिर बाद में ये करूंगा, फिर HW क्वेश्चंस करूंगा 1 घंटे। ये सब सबसे घटिया चीज़ है। क्यों घटिया चीज़ है? सबसे पहली चीज़ तो यही है कि यार तुमने टाइम पहले ही डिसाइड कर लिया कि मान लो मुझे 2 से 3 मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है फिजिक्स की। ओके, मान लो 2 से 3 तुम्हें और कोई काम आ गया, पॉसिबिलिटी है। या फिर ऐसा हुआ हो कि तुम्हारे दिन में ही तुम्हें बाजार जाना पड़ गया और कुछ जाना पड़ गया, उससे तुम्हारा पूरा टाइम स्लॉट ही सारे बिगड़ गए। और बताऊं इससे बढ़िया, मान लो ये हुआ हो, तुमने डिसाइड कराओ यार मैं 2-3 घंटे फिजिक्स की प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन मुझे प्रैक्टिस करने में तो यार 2 घंटे लग रहे हैं, ऐसे थोड़े हार्ड वार्ड सवाल थे यार, वो तो मेरे से बन ही नहीं रहे। या फिर क्लास वगैरह एक्सटेंड हो गई, उससे तुम्हारा शेड्यूल बिगड़ गया। और टाइम टेबल में ना ऐसा कोई पंप सा नहीं आता, कोई अंदर से एक फीलिंग नहीं आती कि हमें काम करना है या नहीं, मजा नहीं आ रहा है। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि टाइम टेबल जैसी घटिया चीजें मत बनाना। तो भैया सोल्यूशन क्या है? टाइम टेबल मान लिया घटिया है, लेकिन करना क्या है? तुम्हें बनाने हैं डेली टारगेट। यस, टीचर्स ने रिकमेंड करा था, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से ही डेली टारगेट बनाना शुरू कर दिया था। भैया डेली टारगेट क्या होते हैं? ये डेली टारगेट में तुम सुबह उठते ही या फिर पिछली रात को तुम्हें नोट करना है कि मैं फिजिक्स में करूंगा, नोट्स का रिवीजन करूंगा, क्लास अटेंड करूंगा, देन मॉड्यूल के सवाल लगाऊंगा। केमिस्ट्री में तुमने लिखा जैसे कि मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं सॉल्यूशन चैप्टर के, साथ में मुझे PYQs लगाने हैं। मैथ्स में यूँ है, मुझे 25 क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि भैया ने बोला था इस वाली वीडियो में कि मैथ्स के लिए डेफिनेटली 25 क्वेश्चन करने हैं। अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखी है तो तुम आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक? ऐसे तुम्हें डेली टारगेट बनाने हैं अपने। और देखो, डेली टारगेट का फायदा ये है कि अब देखो, तुम्हें फिजिक्स के नोट्स रिवीजन करना है। अब वो तुम कभी भी करो, किसी भी टाइम में करो, दिन में करो, रात में करो, कोई भी टाइम स्लॉट में करो, वो मैटर नहीं करता। तुम्हें बस वो टास्क कंप्लीट करना है अपना। अब उसमें चाहे कितना भी टाइम लग जाए, अब तुम्हें यही करना है कि पूरी जान लगा के एफिशिएंटली पढ़ना है बस, कि मुझे आज के ये डेली टारगेट्स कंप्लीट करने ही करने हैं, उसके बाद मैं ही सोऊंगा। रात के 2 बज जाए, 3 बज जाए। कुछ बच्चे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे कह रहे थे कि भैया यार डेली टारगेट्स पूरे नहीं हुए तो हम रात को जाग के करें क्या उन्हें कंप्लीट? फिर तो हमारी स्लीप साइकिल भी बिगड़ जाएगी। डेफिनेटली करने हैं, क्योंकि उसी से तुम्हें सबक मिलेगा, क्योंकि तुमने दिन में एफिशिएंटली पढ़ाई करी नहीं, टाइम वेस्ट वगैरह कर दिया, फिर अब रात को बैठ के कर रहे हो, फिर सोच रहे हो यार स्लीप साइकिल खराब होगी, मैं सो जाता हूँ। हैं, ये खुद एक अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हो। देखो,
गलती करी है ना तो तुम्हें उसकी सजा खुद को देनी है। कम सो, अपने डेली टारगेट्स कंप्लीट करो, 4 घंटे सो। ठीक, एक दिन स्लीप साइकिल बिगड़ेगी, उससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उससे बहुत कुछ ये हो जाएगा कि तुम एटलीस्ट सीख तो जाओगे कैसे काम वगैरह करते हैं। कोई तुमने गारंटी ली है, तुमने सोचा है कि मुझे आईआईटी जाना है, तो ऐसे मेहनत तो करोगे, बिना उसके नहीं होने वाला। तो ये बात क्लियर है, तुम्हें बनाने हैं डेली टारगेट्स। टाइम टेबल घटिया चीज़ है, डेली टारगेट्स बेस्ट चीज़ है। अगला पॉइंट ये आता है कि जब भी तुम पढ़ने बैठो तो ये श्योर करना कि तुम्हारे आसपास कोई मोबाइल वगैरह ना हो, लैपटॉप वगैरह। अगर लेक्चर देख रहे हो तो देखो लैपटॉप होगा ही, जैसे टेबल पे मोबाइल वगैरह मत रखो। जैसे नोटिफिकेशन आ गया तो तुम देखने लग गए, यार क्या नोटिफिकेशन आया, वेदर का नोटिफिकेशन आ रहा है, 39 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, अच्छा अच्छी बात है, तुमने इंस्टाग्राम खोल लिया, बस उसी में लग गए, फिर रील स्क्रॉल करते गए। Meanwhile, तो फोन को रखो या तो दूसरे कमरे में, या साइलेंट करके दूसरे कमरे में रख दो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। और पढ़ना एकदम शांति से पढ़ा करो यार, पढ़ाई को एंजॉय करा करो। मतलब कोई भी टॉपिक है, मान लो मैं पढ़ रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ रहा हूँ, तो मैं मतलब पढ़ाई में इतने लीन हो जाओ कि तुम्हें मजा आने लगे, तुम्हें 1 घंटा कब निकल जाए तुम्हें पता ही ना लगे। तुम खुद सोचे जा रहे हो, अच्छा यार पोटेंशियल मतलब वर्क डन, मतलब किसी भी अपन चार्ज को लेके आ रहे इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक, तो कितना वर्क लगेगा वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इंटीग्रेशन से, आसानी से इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। और वही वर्क डन को पर यूनिट क्यू चार्ज जिसको अपन लेके आए हैं, उस पॉइंट को बोल देंगे पी पॉइंट का पोटेंशियल। अच्छे से एकदम ध्यान से पढ़ोगे ना, कोई ये दिक्कत ही नहीं आएगी कि मैं 8-10 घंटे पढ़ नहीं पा रहा। मजा आने लगेगा ना तो आराम से चीजें होती जाएंगी। चौथा पॉइंट आता है डीएक्टिवेट कर दो सोशल मीडिया। यस, जो भी इंस्टाग्राम वगैरह है सब कुछ डीएक्टिवेट वगैरह कर दो। मैंने तो यूं कर दिया था, यूट्यूब तक डीएक्टिवेट कर दिया था। जिन लोगों को नहीं पता, यूट्यूब भी डीएक्टिवेट हो सकता है, ऐप इन्फो में जाके तुम डीएक्टिवेट कर सकते हो। वो ज्यादा डिस्ट्रैक्शन बन रहा है तुम डीएक्टिवेट कर सकते हो। अब कुछ बच्चे यूं कहेंगे, भैया यार इंस्टाग्राम में यार जीसी वगैरह चलानी पड़ती है यार, क्या करें। देखो ये सब फालतू की चीजें, तुम्हें भी पता है, इनका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है रियल लाइफ में। कोई तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रही। आईआईटी में जाओगे, सब फालतू के काम तुम आराम से कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे तुम रील्स देखने के बजाय रील्स बना भी सकते हो। तुम खुद मेरी रील्स वगैरह देखते ही होगे, कई लोगों को पता ही होगा। और जिन लोगों को पता है यार, तुम्हारे लिए दुख की बात है कि तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो अभी भी, तो बंद कर दो, ठीक है। आईआईटी में आएंगे अपन, साथ में रील्स वगैरह भी बनाएंगे, उसकी चिंता मत करो तुम, तब देख लेना। और YouTube वगैरह पे तुम अगर लेक्चर वगैरह देखते हो तो तुम यूँ कर सकते हो कि लेक्चर डाउनलोड करके देख लो, ताकि तुम मान लो अगर नेट ऑन करके लेक्चर देखोगे तो होम पे और कुछ सजेशंस आएगा, तुम फिर वो देखने लग जाओगे। तो यही चलता रहेगा। 5वां पॉइंट आता है कि हैव ब्रेक्स इन योर स्टडी। मतलब कि अब वो ब्रेक्स किस टाइप के होने चाहिए। जैसे मान लो यार मैं 3-4 घंटे पढ़ लिया लगातार, वो वेरी करता है हर पर्सन के हिसाब से, धीरे धीरे सेटिंग बन जाएगी। 3-4 घंटे में पढ़ लिया, अब यार थोड़ा सा ब्रेक होना चाहिए। अब ब्रेक में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम वही सोशल मीडिया वगैरह यूज करो, उससे बढ़िया जैसे मैं क्या करता था, मैं जैसे सुबह 9 से 12 ऐसे कुछ पढ़ लिया, उसके बाद मैं 10-15 मिनट आराम से अपने आंखें बंद करके लेट जाता था, कि आराम से मतलब थोड़ा नैप वगैरह ले लिया। या फिर उस नैप में यूँ कर सकते हो, तुम गाने वगैरह सुन सकते हो साथ साथ, वो कर सकते हो तुम। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम वही गेम वगैरह खेलो, कोई मूवी वगैरह वेब सीरीज देखने लग जाओ। तो वो देखो, वेब सीरीज तुमने स्टार्ट कर दी, फिर बाद में तुम्हें लगेगा यार अगला एपिसोड देख लूँ, वो देख लूँ। गेम खेलने लग गए यार, माइनस लग गई यार, अब तो प्लस करनी पड़ेगी। ये सब मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम ये सब चीज़ें ना करो। या फिर थोड़ा घूम वगैरह लो, शाम को पढ़ रहे हो तो थोड़ा घूमने वगैरह निकल जाओ। तो ऐसे ब्रेक्स रखो। 6वां पॉइंट ये आता है कि भैया कंसिस्टेंटली कैसे पढ़ें। तो कंसिस्टेंसी ऐसे ही डेवलप होगी जब तुम कंसिस्टेंटली पढ़ोगे। भैया ये क्या, कंसिस्टेंसी डेवलप करने के लिए कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। वाह, हाँ यही है, कंसिस्टेंसी ऐसे ही डेवलप होगी जब तुम रोज पढ़ोगे ना। एक दिन पढ़ा, 8-9 घंटे पढ़े, दूसरे दिन 5-6 घंटे पढ़े, फिर दुख होने लग गया यार मैंने तो बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, चलो कोई नहीं अब आगे से टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अगले दिन और मेहनत करूँगा। मेहनत करी अगले दिन, फिर अच्छे से पढ़े, फिर अगले दिन अच्छे से पढ़े, फिर अगले दिन अच्छे से पढ़े, फिर बाद में यार टाइम वेस्ट वगैरह हो गया, डिस्ट्रैक्ट वगैरह हो गए वैसे ही, फिर लगा यार नहीं यार ये गलत कर रहा हूँ मैं, अब तो पढ़ना पड़ेगा, अब तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे आईआईटी नहीं जा पाऊंगा। फिर पढ़ा कंसिस्टेंटली, टाइम वेस्ट हुआ लेकिन फिर दोबारा पढ़ा। ऐसे देखो फाइट मार मार के ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही पॉसिबल हो पाएगा। यू कोई भी परफेक्शन नहीं होता कि सब मालूम रोज मैं 10-12 घंटे पढ़ रहा हूँ आराम से, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आ रही।
मेक श्योर टू कीप गोइंग। जैसे अलग सर नहीं कहते सिर्फ चलो, मतलब चलते रहो। कैसे अब तुम रेंग रहे हो, कूद रहे हो, लेट के चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, चलते रहना है, रुकना नहीं है बस। चल चल के दिखा। टाइम वेस्ट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगले दिन और फाइट मारो और ज्यादा पढ़ो। आज का डेली टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ कोई नहीं, अगले दिन ट्राई करो और ज्यादा मेहनत करने की। आज का डेली टारगेट कंप्लीट हो गया तो अगले दिन रख लो और एक्स्ट्रा टास्क डालो उसमें और ट्राई करो उसको करने की। तो ऐसे काम होता है यार, ऐसे तुम पढ़ पाओगे 10-12 घंटे। और ये बात याद रखना कि तुम एक दिन में 10-12 घंटे नहीं पढ़ने लग जाओगे, तुम्हें कम से कम महीने वगैरह लग जाएंगे, तब तुम्हें चेंज नोटिस होगा खुद में। और वो कैसे होगा, वो जब तुम कंसिस्टेंटली पढ़ोगे तब जाके होगा, समझ गए। और हाँ यार, अगर तुम 11th क्लास में हो तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि तुम ये वाली वीडियो जरूर देखो, और अगर तुम 12th क्लास में हो तो तुम ये वाली वीडियो जरूर देखो। मैं तो यही चाहूंगा कि तुम अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ो। तो बस यार, मिलते IIT में, तब तक के लिए ओके बाय।